हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका ब्रिकलेट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट। सही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे आज। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक। यही से पढ़ना है ना, कोई दिक्कत बताओ। तो हम लोग पढ़ेंगे टेंस और टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा देखो, हम बताए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि क्या से स्टार्ट होने वाला वाक्य, और एक तो होता है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो हम पहला वाला टाइप देखेंगे जब क्या से वाक्य आरंभ होता है, ठीक है। तो टाइप 1 यानी क्या से आरंभ होने वाले वाक्य। सही है, तो पहली बात ये समझ लो कि अगर क्या से आरंभ हो रहा है कोई वाक्य, तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसा जो सेंटेंस रहेगा, जैसा टेंस रहेगा, उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आता है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, विल और सेल। सही है, तो विल कब आता है, सेल कब आता है, अभी पढ़ा चुके हैं। आई और वी के साथ में हम सेल लगाएंगे, और बाकी जितने भी बचते हैं उनके लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सही है। अब फिर आता है कभी वादा हो जाता है, किसी को धमकी दे दो, किसी को प्रतिज्ञा दे दो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आई वी होने के जगह पर भी हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। जब धमकी दो, किसी को वादा करो, जैसे कहते हैं ना आई किल यू, तो आई विल किल यू होता है ना, तो आई के साथ विल लगने लगता है, क्योंकि धमकी दे रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें मार दूंगी या मार दूंगा, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, विल। इस चीज़ को पढ़ाया जा चुका है, आप वर्ब में भी पढ़ाए हैं, तो वर्ब चैप्टर जो है अपना उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, क्या से आरंभ होने वाला वाक्य। सबसे पहले लिखेंगे विल या सेल। सही है, फिर आएगा सब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट भी प्रयोग है तो यही आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा अदर, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ये जरूर आएगा, इसको याद रखना, क्वेश्चन मार्क न लगाना, ना भूलना। सही है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कोई एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हो जाए धीरे से। जैसे कहा जाता है कि क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा, क्या वह तुमको कुछ कलमे देगा। अब जैसे ना, अच्छा देखो कैसे बनाएंगे। क्या लिखा है, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग, बोलो सब लोग, नहीं लिखेंगे ना। तो क्या के लिए हम सबसे पहले किसके पास चलेंगे, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, सक्रिया क्या लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे विल। तो लिखेंगे विल, उसके बाद ही, विल ही गिव, देने का कार्य हो रहा है ना। विल ही गिव किसे, तुम्हें, क्या दे रहा है, कुछ कलमे, तो सम पेन्स। क्या लिखोगे, सम पेन्स। खत्म। आ रहा कि नहीं समझ में, कन्फ्यूजन हो तो बताओ। देखो क्या वह तुम्हें कुछ कलमे देगा, तो यहाँ पे देखो जब लिखा कुछ कलमे, जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट है, गिव वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और है हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सही है, तो जो हम कहें ऑब्जेक्ट अपना दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का, दो। एक होता है डायरेक्ट, टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाला जो होता है वो वस्तु को बताता है, तो सम पेन्स, पेन्स वस्तु है ना, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सही है, और यहाँ व्यक्त लिखा है यू, तो यू को लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में। सही है। अब ऐसे अगला दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वे आम खाएंगे, बताओ, क्या वे आम खाएंगे, खाएंगे पूछ रहा है ना। तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग, वे लिखा, तो वे के लिए हम साकी रेखा लगाते हैं, अच्छा विल लगाएंगे। केवल हम लोग आई और वी के साथ से लगाएंगे, तो विल दे, विल दे ईट, क्या चीज, मैंगोज। ठीक है, मैंगोज लिखोगे क्योंकि वे की बात हो रही है, तो वे लोग हो जाएंगे ना, प्लूरल के लिए हम मैंगोज लिखेंगे, मैंगो नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या व्यायाम खाएंगे। ऐसे लिखा क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे,
क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे? क्या प्रश्नवाचक है और लिखा है क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे, निगेटिव भी आ गया ना इसमें। सबसे पहले हम लिखेंगे तुम्हारे की अंग्रेजी, देखो क्या है तुम्हारे की अंग्रेजी क्या है, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर के लिए हम विल या सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विल लगाएंगे। तो लिखेंगे विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर आने का, विल योर ब्रदर नॉट आएगा ना उसके बाद नॉट, फिर लिखेंगे कम, कम केम कम, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो कम हो जाएगा। अच्छा तो हो गया विल योर ब्रदर कम। अब कब की बात कर रहा है, कब आने के लिए, कल, तो हो जाएगा टुमारो। समय को अंतिम में लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से हुआ। थोड़ा और पास बैठा करो, बहुत दूर बैठे हो। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे क्या मैं आप सॉरी क्या आप मुझे 10 रुपया उधार देंगे। अच्छा ठीक है भाऊ, धन्यवाद, फीस 200 देना। क्या आप मुझे 10 रुपये उधार देंगे। अच्छा यहाँ पे लिखा आप की अंग्रेजी क्या होगा, यू, और वी के लिए क्या आएगा, विल यू हो जाएगा ना, विल यू गिव मी ना। अच्छा यहाँ पे उधार देने का लेंड हो जाएगा, लेंड मतलब उधार देना, सही है। विल यू लेंड मी, तो लेंड होगा यहाँ पे, और हम गिव का सेंस नहीं लिखेंगे क्योंकि उधार देने की बात हो रही है ना। तो हो जाएगा विल यू लेंड मी, लेंड मी क्या रुपया, 10 रुपीज। इस प्रकार से आएगा ना समझ में। उधार गिव नहीं रहेगा क्योंकि उधार देने का ही होता है लेंड, उसमें दोनों आ जाता है। वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, सॉरी वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। अच्छा प्रश्न नहीं है, अच्छा ठीक है। दूसरा, क्या मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। क्या मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा, ये पूछ रहा है ना। तो भाई देखो लिखा है क्या मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई के लिए क्या आता है, सेल आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि नहीं का प्रयोग है ना इसमें। तो सेल आई नॉट हेल्प किसकी, यू, सेल आई नॉट हेल्प यू, पूछ रहा है ना। सभी चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। ऊपर फार्मूला लिखा है, नीचे मुस्कुराते हुए बनाते जाओ, आनंद की अनुभूति करते जाओ, सही है, ठीक है बनाओ। इसके बाद हम देखेंगे इसका जो आता है प्रश्नवाचक शब्द वाला, जो बीच में प्रश्न पूछता है, उसका बनाएंगे। इसको कॉपी कर सकते हो। देखो अगला रूल है, रूल कह सकते हो, अगला टाइप जो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला, जब वाक्य के बीच में प्रश्न पूछता है ना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो वाक्य के बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, सॉरी लिखते हैं। जब वाक्य के बीच में प्रश्न पूछेगा तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ये जो सेंटेंस पहले बनाया था, क्या से स्टार्ट होने वाला, कुछ नहीं करना, उसी में वही क्वेश्चन वर्ड जो है सबसे पहले लगा देंगे तो अपना काम बन जाएगा, सही है। तो क्वेश्चन वर्ड लग गया, बाकी चीज़ें वही था। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है क्या, सीता कौन सा गाना गाएगी। हाँ, सीता कौन सा गाना गाएगी। सीता कौन सा गाना गाएगी। अब एक चीज़ हम बताए थे कि अगर कौन सा, कितनी, ठीक है, ऐसा सेंस आता है कहीं पे तो उससे संबंधित नाउन भी साथ ही आ जाता है, सही है। कौन सा गाना के लिए लिखेंगे विच सॉन्ग, सही है, विच सॉन्ग।
अब यहाँ पे विच सॉन्ग के लिए क्या लिखेंगे हम? विल की सेल, सीता का रही है ना, विच सॉन्ग विल सीता, विच सॉन्ग विल सीता सिंग, बस इतना हो गया। सॉन्ग जो गाना की बात हो रही है ना, गाना के लिए सॉन्ग और गाने के लिए सिंग, खत्म। विच सॉन्ग विल सीता सिंग, क्योंकि यहाँ बोला कौन सा गाना, कौन सा गाना का हो जाएगा विच सॉन्ग। सीता का पहला अक्षर कैपिटल कर लेना। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, एक कैपिटल है, इसको याद रखना। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कितनी पुस्तकें, तो कितने के साथ में उससे संबंधित नाउन भी तो जाएगा, तो लिखेंगे हाउ मैनी। मच इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उसके लिए मैं चाहता है हाउ मैनी बुक्स विल, हाउ मैनी बुक्स विल ही बाई, सही है, खरीदने का बाई। अगला लिखा है हम कल कहाँ नहीं जाएंगे, हम कल कहाँ नहीं जाएंगे। हम कल कहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक आया ना, देखो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कहाँ। तो कहाँ की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे ना, क्योंकि प्रश्न इसमें जो पूछा बीच में, यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में आ रहा है ना, तो लिखेंगे वेयर, वेयर। अच्छा एक बात, तो हम की बात हो रहा है ना, और हम की अंग्रेजी विल होता है, सॉरी वी होता है, और वी के लिए क्या लगता है? सर। तो हाँ लिखेंगे वेयर सेल वी, फिर नहीं का प्रयोग आया है ना इसमें, तो नॉट। वेयर सेल वी नॉट गो, कब? आज की कल, तो टुमारो। आने वाले कल के लिए टुमारो, और बीता हुआ स्टरडे। तुम्हारे पुत्र को कौन नहीं पीटेगा, तुम्हारे पुत्र को कौन नहीं पीटेगा। कौन नहीं पीटेगा। अब यहाँ पे कौन लिखा है ना, बीच में है ना, तो कौन नहीं पीटेगा, तो लिखेंगे हु के साथ में आएगा हु विल नॉट बीट योर सन, हु विल नॉट बीट योर सन, सही है। वह किसकी मेज तोड़ेगा, वह किसकी मेज तोड़ेगा। किसकी मेज तोड़ेगा। अब यहाँ चीज़ देखो, यहाँ पर है कितनी पुस्तकें, कौन सा गाना, किसकी आ रहा है ना, तो इनसे संबंधित नाउन भी आता है, याद रखना। किसकी मेज, कितनी पुस्तकें, कौन सा गाना आ रहा है ना, तो किसकी मेज के लिए लिखेंगे हम क्या, हुज टेबल, हाँ, हुज टेबल विल ही ब्रेक, है ना, इस प्रकार से हुज टेबल विल ही ब्रेक। समझ पा रहे हो सब लोग? आगे लिख सकते हो, मैं आपकी सहायता कैसे करूंगी, कैसे करूंगी। यहाँ लिखा है मैं आपकी सहायता कैसे करूंगी। क्या हुआ?
लिखा है मैं आपकी सहायता कैसे करूँगी, तो कैसे की अंग्रेजी बीच में प्रश्न पूछा है ना, तो कैसे की अंग्रेजी क्या लिखोगे, हाउ। अच्छा पे सब्जेक्ट कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होगा, आई के लिए क्या लगता है, सेल, साल नहीं, कब्बे से हम पढ़ रहे हैं। हाउ सेल आई हेल्प यू, हाउ सेल आई हेल्प यू। चिकन तुम्हारे पुत्र को कौन नहीं पीटेगा, हु विल नॉट बीट योर सन, सही तो है। और क्या कर सकते हो बताओ, और क्या कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, मन में कुछ तो आया होगा। आप आगरा कब जाओगे, आप आगरा कब जाओगे, अब यहाँ पे कब लिखा है ना, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो इसका लिखोगे व्हेन, क्या लिखोगे, तो व्हेन। अच्छा आपकी अंग्रेजी क्या होगा, यू, और यू के लिए क्या आता है, विल, तो व्हेन विल यू, सही हो गया। तो आप आगरा कब जाओगे, व्हेन विल यू गो, कहाँ, गो टू आगरा। चिकन। इस प्रकार से सेंटेंसेस कंप्लीट, काफ़ी कुछ है, सभी चीज़ अक्के जैसे हैं। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो शुरू में लिखेंगे, और अगर क्या से स्टार्ट होता है संबंधित सहायक क्रिया लगाएंगे। बन पा रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार से ख़त्म हुआ चिकन जिसे कहते हैं। कहाँ, हाँ बोलो, हु विल योर नॉट और बीट सनबक। तुम्हारे पुत्र, एक साथ है, साथ तो है, दोनों साथ में है, जैसे तुम्हारा भाई ऊपर कहीं लिखा था शायद, ठीक है, उस साथ ही रहता, तुम्हारा पुस्तक, ये सब साथ ही रहेंगे। क्यों कभी झूठ नहीं बोलेगा तो क्या बनाओगे सेंटेंस। देखो हम वही कहे थे कि अगर उसका, देखो हम मान लो अपने तरीके से बना रहे हैं, वास्तव में वो क्या है उसको सोचो। वह क्या बोले हो, क्यों कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्यों कभी नहीं बोलेगा। अब इसमें देखो क्या है, कभी नहीं, तो कभी नहीं क्या लिखते हो, नेवर, तो क्यों की अंग्रेजी लगा वाई विल, वाई विल ही नेवर टेल, झूठ के लिए टेल लगाते हैं, टेल एल आई। अगर लिखा है झूठ के लिए लिखोगे तो टेल बोलना पड़ेगा, और टेल माने बोलना, और स्पीक मतलब भी बोलना होता है। तो अगर झूठ के लिए प्रयोग करोगे तो टेल लिखना पड़ेगा, और सत्य के लिए लिखना है तो स्पीक, ट्रुथ लिखना है ना, तो इसके लिए स्पीक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टेल एल आई ट्रुथ द स्पीक, नहीं स्पीक द ट्रुथ। तो इस प्रकार से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पूरा था अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव तक सब कंप्लीट हुआ, आपको पूरा समझ में आया होगा। और यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे इस चैनल विक्रड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।